तो इसको रावण के राज्य में जो तुम बोलते हो शांति कैसे स्थापन हो, वो शांति कैसे स्थापन हो, सो अभी राम बाप आए हैं ना, उस परम पिता परमात्मा को ही राम कहेंगे ना। है दो शब्द क्यों जोड़ दिए? क्योंकि परम पिता शिव आत्माओं का बाप, और वो भी योग कैसे सिखाएंगे? है योगियों का ईश्वर है कि ज्ञानियों का ईश्वर है? अखूट ज्ञान का भंडारी है ना। तो वो परम पिता इस सृष्टि में आकर के जो सूर्यवंशी राम गाया हुआ है ना, तो वास्तव में वो राम ही सूर्य का टाइटल लेता है। बाप का बच्चा है ना, तो बच्चे को बाप का टाइटल मिलता है ना। तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, गीता में लिखा है ना कि भगवान बाप आते हैं, वो पहले पहले किसको ज्ञान देते हैं? सूर्य को देते हैं। नाम रख दिया है विवस्वत, तो उसे राम कहेंगे ना। जो बताते भी हैं, रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, खेल खेलते हैं, खुश होते हैं, तो उनको राम कहेंगे। तो ऐसे नहीं सिर्फ परम पिता कहेंगे तो राम नहीं, परम पिता और परमात्मा। तो वो आकर के राम राज्य स्थापन करते हैं। उसको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य, राम राज्य। भाई नया हेवनली गॉड फादर ने हेवन स्थापन किया। 5/1/1968 की प्रातः क्लास का 4था पेज, 3रा पेज। तो देखो ये राम राज्य राम के सिवाय और तो कोई भी नहीं स्थापन कर सकते। वो देखो कहते हैं अयोध्या में राम राज्य था, तो उन्होंने वो गांव का नाम रख दिया अयोध्या है, और राम का मंदिर बनाए रहे। अरे अब राम का मंदिर, राम का घर राम ही बनावेंगे ना, कोई दूसरा बनावेगा? और दूसरा बनावेगा तो शांति स्थापन हो जाएगी, रहेगी तो अशांति ना। तो देखो दूसरा कोई भी नहीं स्थापन कर सकते हैं, और हेवन में ही शांति रहती है। नाम क्यों हेवन रखा? क्योंकि रावण को विन करते हैं, जीत लेते हैं। तो देखो क्यों जीतते हैं? क्योंकि रावण के राज्य में अशांति है, राम के राज्य में शांति सुख। इन बातों को समझने में मुझने की तो कोई बात नहीं है, मुझने की दरकार ही नहीं है। और यहां कोई ढूंढने से थोड़ी ही शांति मिल जाएगी, न कोई मनुष्य बता सकते हैं कि भाई विश्व में शांति कैसे हो। नहीं, मनुष्य तो सब तमो प्रधान, इस समय में खास जब इस दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, सभी तमो, सारी दुनिया तमो प्रधान।
वो दुनिया ही तमो प्रधान है तो कैसे होंगे यहाँ रहे हैं? तमो प्रधान ही होंगे। तमो प्रधान दुनिया में 7 तमो प्रधान और सत्व प्रधान दुनिया में 7 सत्व प्रधान। तो इसलिए ये तो बाप का ही फर्ज है कि वो सुख शांति की दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो उसके लिए ये जो अनेक धर्म हैं आपस में लड़ रहे हैं, अशांति फैल रही है। तो जैसे गीता में तो लिखा हुआ है ना, तो बाप भी कहते हैं क्या? जैसे गीता में लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ो। ऐसे नहीं कि द्वैतवादी द्वापर के आदि में ही सब धर्म आ जाते हैं, नहीं, कलयुग के अंत तक सब धर्म आते रहते हैं। जब सब धर्मों का जखीरा इकट्ठा हो जाता है तब बाप कहते हैं सब धर्मों को छोड़ो। अब इन सब धर्मों का विनाश होने का है, इसलिए छोड़ो। और यहां तो अब एक धर्म की स्थापना होनी है। नहीं तो बताओ, तुम ही बताओ। जो सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, देवताओं को अद्वैत कहते हैं कि द्वैतवादी कहते हैं। एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा। तो वो राज्य कैसे स्थापन हुआ है? किससे कोई लड़ाई की क्या? नहीं, कोई भी लड़ाई नहीं की। ये तो योग बल और भोग बल की लड़ाई कह सकते हैं। क्या? काय की लड़ाई? योगियों की और भोगियों की लड़ाई हो गई। ओम शांति।